दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इसे लेकर अलग अलग तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी कार धमाके के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ठाकुर रघुराज सिंह ने मुस्लिम विश्वविद्यालयों को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की जांच करने की बात कही जा रही है। रघुराज सिंह का एक और विवादित बयान। एएमयू की जांच की मांग, मस्जिद मदरसों पर सवाल। एएमयू से आतंकवाद के तार हो सकते हैं जुड़े। कौन बड़ा आतंकी, मंत्री जी की अलग थ्योरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ठाकुर रघुराज सिंह का बयान सामने आया। एएमयू को लेकर ये कोई पहला बयान नहीं, उनका इससे पहले भी एएमयू को लेकर कई बयान सामने आ चुके हैं। हालांकि दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद उन्होंने जो बयान दिया है उससे सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का पनाहगार है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। यहाँ से भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी भारत में अल्पसंख्यक जितनी यूनिवर्सिटी है, इनको तत्काल बंद करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन तभी ठीक होगा। इसी के साथ रघुराज सिंह ने मस्जिद मदरसों को लेकर भी कहा, इनको बंद कर देना चाहिए। इन्हीं में आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं, और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। तो भाई, जिस तरह से रघुराज सिंह ने मस्जिद मदरसों को लेकर दिए गए बयानों को अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि रघुराज सिंह को पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनको याद होना चाहिए कि देश की आजादी के लिए इन्हीं मस्जिदों मदरसों के लोगों की भी सहभागीदारी रही है। ये देश सबका है। दर्जा राज मंत्री रघुराज जी ने जो बात कही है वो मदरसों के इतिहास से नावाकिफ़ हैं, अज्ञानी हैं। उनको मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक मदरसों ने किस तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी। 55,000 उलमा और तलबा जो मदरसों से वाबस्ता थे, उन्होंने अपनी जानें देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, अपनी ज़मीन व जायदाद बर्बाद कर दी। तो जिसका योगदान इस तरह हो, उसके बारे में इस तरह की बात करना, इसका पता चलता है कि वो सिर्फ उनके दिलो दिमाग में संप्रदायिकता वाली सोच और फिरका वाराना ज़हनियत के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सैयद मसूद उल हसन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी आती है। अभी कल परसों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल साहब ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में आईएसआई ने सबसे ज्यादा जो रिक्रूट करे हैं वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को रिक्रूट करा है अपने एजेंट बना करके। तो क्या हमें ऐसा कहना चाहिए कि सरस्वती शिशु मंदिरों को बंद कर देना चाहिए, वहां से आईएसआई के एजेंट निकलते हैं? ये जाहिल लोगों की बातें हैं। बेपढ़े लिखे लोग हैं भाजपा के अंदर, एक नहीं हजारों हैं, और इस तरह की जाहिलाना बातें करना भाजपा वालों की आदत बन चुकी है। इनके पास कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का मॉडल नहीं है। इस वजह से इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर बात करनी है। यही इनकी राजनीति का तरीका है और यही राजनीति ये करते हैं। जिस तरह से रघुराज सिंह के बयान के बाद अब अलग अलग लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा इस मामले को लेकर कितनी राजनीति गर्माती है। दिल्ली में हाल में ही हुए ब्लास्ट को लेकर जिस तरह से ठाकुर रघुराज सिंह दर्जा प्राप्त मंत्री अलीगढ़ से जो बयान दिया गया था, वो बयान अब काफ़ी चर्चा में है। जिन्होंने मदरसे मस्जिद को लेकर के जो बात कही है कि इससे आतंकी निकलते हैं और इन पर जांच होनी चाहिएगा, कार्रवाई होनी चाहिएगा, जिससे लेकर के अब ये अलीगढ़ में चर्चा का विषय बन चुका है। मैं हिंदी खबर अलीगढ़ से नरेश प्रताप सिंह।